सोचिए, अंधेरा इतना ठोस है कि आप उसे छू सकते हैं। आप जमीन के 65 फीट नीचे हैं। छतें इतनी नीची हैं कि आपको गर्दन झुकाकर चलना पड़ रहा है। हवा में एक अजीब सी सीलन और सदियों पुरानी सूखी धूल की ऐसी बू है जो सीधा आपके फेफड़ों में छुपती है। आप रास्ता भटक चुके हैं, आपकी आखिरी रोशनी बुझ चुकी है। घबराहट में सहारा लेने के लिए आप अंधेरे में दीवार पर हाथ रखते हैं, लेकिन आपकी उंगलियां पत्थर पर नहीं, किसी सदियों पुराने कंकाल की खोखली आंखों के गड्ढों में धंस जाती हैं। आप चीखते हैं, पर चूने की वो दीवारें आपकी आवाजें सोख लेती हैं। आपके चारों तरफ उस गुप्त अंधेरे में 60 लाख कंकाल खामोश बैठे हैं, और उनका वजन पूरे शहर का वजन आपके सीने को दबा रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये घुटन, ये नर्क दुनिया के सबसे खूबसूरत, सबसे रोमांटिक शहर के ठीक नीचे बसी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ऊपर चमकती सड़कें हैं और ठीक उनके पैरों के नीचे 300 किलोमीटर लंबा मौत का साम्राज्य। यह है पेरिस का कैटाकॉम्ब्स, और मेरा नाम है रामाकृष्ण दीक्षित। आज की कहानी किसी भूत या पिशाच की नहीं है। आज कहानी उस अंधेरे की है जिसे इंसान ने खुद खोदा और फिर अपनी गलतियों को छुपाता हुआ उसी में दफन हो गया। कहते हैं यहाँ का अंधेरा इंसान का सबसे बड़ा डर है। ये बात है 18वीं सेंचुरी की। पेरिस तब रोमांस का नहीं, बदबू और बीमारी का शहर था। वहां के कब्रिस्तान, खास तौर पर ले इनोसेंट्स लाशों से इतने भर चुके थे कि जमीन ने मुर्दों को उगलना शुरू कर दिया था। एक कब्र में 20-20 लाशें ठूसी हुई थी। और फिर आया साल 1780। लगातार कई दिनों तक ऐसी बारिश हुई कि ले इनोसेंट्स कब्रिस्तान की एक पुरानी दीवार दबाव ना झेल पाई और टूट गई। और उसके टूटते ही बरसों पुरानी सड़ी हुई लाशें, कीचड़ और कंकाल बहकर आसपास के घरों के बेसमेंट और डाइनिंग रूम्स में घुस गए। सोचिए, आप अपने घर में बैठे हैं और दीवार फटने पर आपके पैरों के आसपास सड़ी हुई लाशों का ढेर गिर पड़े। हवा में मांस के सड़ने की ऐसी बदबू थी कि वहां सांस लेना मौत को बुलावा देना था। जब बीमारियां हद से बाहर होने लगी तो किंग ने एक आदेश दिया। पेरिस के ठीक नीचे पुरानी चूने की खदानें थी जो सदियों से खाली पड़ी थी। फैसला हुआ कि रात के अंधेरे में चुपचाप इन लाशों को वहां शिफ्ट किया जाएगा। सालों तक रात के सन्नाटे में घोड़ा गाड़ियां हड्डियों का ढेर लेकर उन खदानों में जाती रहीं। एक के ऊपर एक खोपड़ियां ऐसी सजाई गईं जैसे किसी ने मौत को कारपेट के नीचे छुपा दिया हो। ये जगह आज पेरिस कैटाकॉम्ब्स कहलाती है। लेकिन इस जगह का असली डर ये हड्डियां नहीं है। इसका असली डर इसका अंधेरा और इसकी बनावट है। साल 1793, फिलिबर्ट एस्पेट नाम का एक हॉस्पिटल डोरकीपर एक रात वो कैटाकॉम्ब्स के किसी सीक्रेट रास्ते से अंदर चला गया। शायद उसे लगा वहां पुरानी शराब का कोई खजाना छुपा है। उसके हाथ में सिर्फ एक मोमबत्ती थी। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को फिलिबर्ट की जगह रखिए। आप जमीन से 65 फीट नीचे हैं। हवा एकदम सूखी और ठंडी है। चारों तरफ सिर्फ हड्डियों की दीवारें हैं, और तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और आपकी मोमबत्ती बुझ जाती है। कैटाकॉम्ब्स का अंधेरा आम अंधेरा नहीं है। ये वो अंधेरा है जहां आपको अपनी नाक के सामने अपना ही हाथ नहीं दिखता। वहां आवाज एको नहीं करती।
आप चीखते हैं पर आवाज सिर्फ आपके कानों तक रह जाती है। जब इंसान ऐसे अंधेरे में चलता है तो दिमाग दिशा खो देता है। आपको लगता है आप सीधे जा रहे हैं पर एक्चुअली आप गोल गोल घूम रहे होते हैं। फिलिबर्ट के साथ भी यही हुआ। वो अंधेरे में हाथ पैर मारता रहा, पत्थरों से टकराता रहा, उंगलियां घिसता रहा। प्यास और ठंड से उसकी सांसें टूटने लगी। उस घुटन और मजबूरी का अंदाजा लगाइए, जहां मदद के लिए चीखने पर सिर्फ मौत का सन्नाटा पलटकर जवाब देता है। फिलिबर्ट कभी वहां से बाहर नहीं आया। उसकी लाश 11 साल बाद 1804 में मिली और सबसे डरावनी बात क्या है पता है? उसकी लाश एक एग्जिट गेट से सिर्फ कुछ ही कदम की दूरी पर पड़ी थी। अंधेरे ने उसका रास्ता छीन लिया था। वो रोशनी के इतने करीब होकर भी उस घुप अंधेरे में घुटकर मर गया। आपको लग रहा होगा ये तो पुरानी बातें हैं, तो सुनिए। साल 2017 दो टीनेजर्स चुपचाप इन कैटाकॉम्स में इलीगल तरीके से घुस गए। वो अपना रास्ता भटक गए। 3 दिन तक वो दोनों उस पिच ब्लैक अंधेरे में बिना पानी और माइनस टेम्परेचर की ठंड में रहे। जब रेस्क्यू डॉग्स ने उन्हें ढूंढा तो हाइपोथर्मिया और डर ने उनके दिमाग को सुन्न कर दिया था। अगर एक दिन और लगता तो शायद वो भी उन 60 लाख कंकालों का हिस्सा बन चुके होते। पर क्या वहां सच में सिर्फ मौत का सन्नाटा है? आज जो लोग कैटाकॉम्स उतरते हैं वो सिर्फ उस 2 किलोमीटर की रोशन ऑफिशियल रास्ते पर चलकर वापस लौट आते हैं। उन्हें लगता है मौत के साम्राज्य में बस इतना ही। लेकिन असली कैटाकॉम्स 2 किलोमीटर का नहीं, 300 किलोमीटर तक जमीन का सीना फाड़ कर फैला हुआ है। और इस बाकी बचे 298 किलोमीटर के गुप्त अंधेरे का कोई नक्शा नहीं है। यहां ऑफिशियल पुलिस का जाना भी मौत को दावत देना है। सालों से कुछ लोग बंद सुरंगों में इलीगली घुसते रहे हैं। इन्हें कैटाफाइल्स कहा जाता है और उनमें से कई हमेशा के लिए इस अंधेरे में गुम हो चुके हैं। लेकिन इस 300 किलोमीटर के सन्नाटे में एक ऐसी चीज है जो ना भूत है ना आत्मा, पर फिर भी वो लगातार आपको घूर रही है। एक ऐसी प्रेजेंस जिसे रोशनी से नफरत है। साल 2004 पेरिस पुलिस की एक स्पेशल ट्रेनिंग यूनिट भूलते भटकते इन सुरंगों के काफी अंदर चली गई, जमीन से 60 फीट नीचे। और वहां उस सीलन भरे अंधेरे में उन्हें जो मिला उसने उनके दिमाग को सुन्न कर दिया। कंकालों की उन सदियों पुरानी दीवारों के ठीक बीच एक पूरा सीक्रेट सिनेमा थिएटर बना हुआ था। एक जाइंट प्रोजेक्शन स्क्रीन, कंफर्टेबल चेयर्स, शराब का एक भरा हुआ बार और ऊपर छत की दरारों में छुपा एक सीसीटीवी कैमरा जो उस अंधेरे में चुपचाप उन पुलिस वालों को रिकॉर्ड कर रहा था। जमीन के इतनी नीचे, जहां हवा में मौत की बू है, जहां सांस लेना मुश्किल है, वहां कोई बैठकर इन खोपड़ियों के बीच दुनिया को देख रहा था। पुलिस घबरा कर वापस आ गई। अगले दिन जब बड़ी फोर्स और कुत्ते वहां पहुंचे तो वहां कुछ नहीं मिला। स्क्रीन, चेयर्स, कैमरा सब ऐसे गायब जैसे वहां कभी थे ही नहीं। वहां जमीन पर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा पड़ा था जिसमें किसी ने हाथ से लिखा था, नीचर चेस पास, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। आज तक कोई नहीं जानता कि वो थिएटर किसने बनाया था, वो कैमरा किसको रिकॉर्ड कर रहा था, और सबसे बड़ा सवाल, उस 300 किलोमीटर के अनजान अंधेरे में आज भी वो अननोन डर कहाँ छुपा है। सोचिए कि आप कैटाकॉम्स के उस तंग सुरंग में अकेले खड़े हैं। आपके ठीक 60 फीट ऊपर दुनिया अपनी रफ्तार से चल रही है, पर वहां तक आपकी चीख पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ आप हैं, पत्थरों से टपकते पानी की वो आवाज है और 60 लाख कंकालों का वजन है। और शायद ठीक आपके पीछे उस गुप्त अंधेरे में किसी चीज की आंखें आपकी पीठ पर गड़ी हैं, जिसे उस अंधेरे में देखने की आदत हो चुकी है। और जाते जाते याद रखिए, सबसे डरावने राज किसी कब्रिस्तान की मिट्टी में नहीं मिलते,
कभी कभी दुनिया के सबसे भयानक सच हमारे अपने कदमों के ठीक नीचे बिना किसी आवाज के जिंदा सांस ले रहे होते हैं। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि पेरिस की कैटाकॉम्ब्स की ये कहानी आपको कैसी लगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी प्लेलिस्ट हॉन्टेड हॉरर स्टोरीज की बाकी और सारी कहानियों को भी देखिए।